ठीक है। अच्छा जी, फंक्शंस तक हमने जो है वो पढ़ लिया था, फंक्शंस डिटेल में पढ़े भी थे। और ठीक है भाई, हो जाएंगी अपलोड। आज जो है हम शुरू करने जा रहे हैं, बल्कि नई बुक बना रहा हूँ मैं, इसको बंद करके। के नंबर पे कॉल कर तुमसे घंटा कुछ समझ नहीं ये म्यूट हो गया। हो जाइए। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन शुरू कर रहे हैं हम। ठीक है, और सबने बहुत तवज्जो से पढ़नी है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। कितने लोगों ने सुना हुआ है इसके बारे में कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? अगर किसी को पता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में, प्लीज कुछ अपनी तरफ से ऐड करें। जी फहद अली कह रहे हैं मैंने, तो प्लीज जो भी पता है आप बोल सकते हैं, अनम्यूट करके स्पेस बार दबा के बोल दें। सर इसमें इतना पता है कि जैसे हम लोग फंक्शन बना रहे थे और फंक्शन किसी क्लास से बिलोंग करता था, तो अब हम इसमें वो क्लासेस बनाना भी सीख गए। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब दिया है कि जो हम फंक्शन बना रहे थे, जैसे लिस्ट क्लास का फंक्शन, स्ट्रिंग क्लास का फंक्शन, डिक्शनरी का फंक्शन, तो मैंने कहा था कि दैट दे बिलोंग्स टू अ क्लास, जो बिल्ट इन क्लासेस हैं। अब हम अपनी क्लासेस बनाएंगे और जो है ना उससे जो है वो काम करेंगे। खैर, अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, हमारे पास मुख्तलिफ पैराडाइम्स हैं। ठीक है, पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग कहलाते हैं। पैराडाइम्स ऑफ यानी इसको कहते हैं प्रोग्रामिंग के तरीके, पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग होते हैं। बहुत सारे से मतलब एक अनगिनत नहीं है, बट ये है कि देर आर सम। ठीक है, उसके अंदर हमारे पास एक पैराडाइम जो है वो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग का होता है। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग। ठीक है, एक हमारे पास होता है फंक्शनल प्रोग्रामिंग, एक हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब नए पैराडाइम भी आ रहे हैं, मॉडल ओरिएंटेड भी आ रहे हैं। खैर वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है। तो ये तीन पैराडाइम्स तो हमारे पास हैं। ठीक है, पैराडाइम्स ऑफ प्रोग्रामिंग। इनमें से हमने दो पैराडाइम्स जो है ना वो पढ़ लिए हैं। अगर आपको याद हो कि हमने प्रोसीजर प्रोग्रामिंग भी पढ़ लिया है, यानी लाइन बाय लाइन कोड वाली प्रोग्रामिंग भी पढ़ ली है। हमने फंक्शंस बना के कोड लिखना भी सीख लिया है फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर। ठीक है, फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर भी हमने ये चीज देखी है। अब जो हम काम करने जा रहे हैं
वो कौन सा होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ठीक है, प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ये इस तरह हमारे पास मुख्तलिफ नामों से नजर आ रहे हैं, बट मेनली जो है क्या है, प्रोसीजरल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ये तीन जो है वो कहलाते हैं। और इनकी एग्जाम्पल और सारी चीजें दी है, अभी हम इस डिटेल में नहीं जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात हमने करनी है कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो क्या चीज होती है, और सर हम उस लेफ्ट में जा रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट वेट करें। क्या हो रहा है। क्लास लेफ्ट में शिफ्ट कर रहे हैं, थोड़ा होल्ड करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तो हमने जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करनी है। तो भाई ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडाइम जो है वो क्या होता है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं। तो जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो यहाँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी इसमें सारी बातें जो है वो ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगी। यानी ज्यादा फोकस जो है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मतलब होता है, जैसे कहते हैं ना ये बड़ा गोल ओरिएंटेड है, इसके जहन में हर वक्त गोल होता है। ये बड़ा फला ओरिएंटेड है। तो हम यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, सारी बातें जो है वो ऑब्जेक्ट के हवाले से चलती हैं कि भाई ये हमारे पास तो पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट है ये क्या होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम दो चीजों के कॉन्सेप्ट्स जो है वो पढ़ते हैं। व्हाट इज ऑब्जेक्ट इन ऑब्जेक्ट या ऊप, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, चलो, तो अब से फ्रॉम नाउ मैं इस बात को लिख रहा हूं यहाँ पर, फ्रॉम नाउ एवरीथिंग इन पाइथन ऑब्जेक्ट। सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, यहाँ लैब में बैठा दिए हैं और ग्राफिक वाले यहाँ पे बातें कर रहे हैं, पता नहीं। किसने बिठाया लैब में? मैनेजमेंट। नहीं तो क्यों बिठाया लैब में, क्यों ले गए लैब में? ऑडिटोरियम खाली नहीं था, क्यों ले गए लैब में? मैं कॉल करता हूँ इनको ना। तो आपकी आवाज भी ना बहुत कट कट के आ रही है। जी सर। उस आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अभी कॉल करता हूँ इनको यार, वहीं पर बैठाए जहाँ पर बैठे हुए थे। क्या कर रहे हैं आप? वही, ठीक है, चल अभी बताइए। मैं जरा अभी इनको कॉल कर रहा हूँ। सर आपकी आवाज बहुत बहुत कट रही है। सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ, कट कैसे रही है यार?
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ हो भाई? ये क्या, मेरी क्लास को ऑडिटोरियम से निकाल के लैब में बिठा दिया। हाँ। मसला ये है कि वहाँ दूसरी क्लास में बैठी है, वो आप लड़के बातें कर रहे हैं आपस में, वो समझ में नहीं आ रहा, शोर हो रहा है। 8 बजे खत्म हो गई होगी। बस जल्दी भगा दो इनको बाहर यार। ओके ओके। अच्छा, वो कह रहे हैं ये 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगी, तो वो खत्म हो गई मेरे ख्याल से, तो ये लोग निकल रहे होंगे ना अभी। ठीक है। तो फ्रॉम नाउ हर चीज हमारे पास पाइथन में जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई भी चीज जो है, अब हम हर चीज को ऑब्जेक्ट ट्रीट करेंगे। और लाइक मेरे पास कोई भी आइटम है, कोई भी चीज मेरे पास है। ठीक है। मैं यहाँ से फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि यार मेरे पास जो है ना वो क्या है, एक सेल फोन है। ठीक है। तो सेल फोन भी मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो सेल फोन, अभी मैंने एक मिसाल ले ली है। आराम आराम से बात करेंगे इसके ऊपर, कोई जल्दबाजी नहीं, बात समझ में आनी चाहिए। मेरे पास ये जो है ना, मैंने कहा अभी मेरे पास जो है सेल फोन है। और मैं क्या करता हूँ इसको, ठीक है, कॉपी इमेज किया, और ये सेल फोन जो है वो यहाँ ले आया। ठीक है, ये एक सेल फोन है, ये भी मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है। मेरे पास कोई चेयर है। ठीक है। ये चेयर भी मेरे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है। मेरे पास कोई लैपटॉप है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। अच्छा, मैं इमेज इसलिए यहाँ जानबूझ के लगा रहा हूँ कि भाई मेरे पास जो है ना एक लैपटॉप है। हर चीज, जिस चीज की को हम डिस्कस करेंगे, जिस चीज के बारे में हम सोचेंगे, उसको हम एज अ ऑब्जेक्ट ही सोचेंगे। ठीक है। अब ये सब चीजें मेरे पास क्या है, ये ऑब्जेक्ट हैं। राइट। इवन के मैं किसी ह्यूमन के बारे में सोचूंगा। ठीक है। तो एक ह्यूमन भी जो है वो क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। कोई ह्यूमन है हमारे पास, वो भी जो है ना, अच्छा सा ह्यूमन ले लेते हैं। सर फिर ये ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है पाइथन में? अभी उसी तरफ आ रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन पे आ रहा हूँ कि व्हाट इज ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये भी मेरे पास ऑब्जेक्ट, मैं खुद भी एक ऑब्जेक्ट हूँ, आप भी एक ऑब्जेक्ट हैं। आपके सामने चेयर, टेबल, कंप्यूटर, स्क्रीन लगी हुई है, और प्रोजेक्टर लगा हुआ है। हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है। हर चीज जो है वो ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बाय डेफिनेशन ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, ये जो मास एसएमआईटी पाइथन आ रहा है, और ये जो फालतू की डिस्कशन हो रही है ना चैट के अंदर, मैं क्लास से भी बाहर निकालूंगा और व्हाट्सएप ग्रुप से भी बाहर निकाल दूंगा। ठीक है। चैट लिखने से बेहतर ये है कि जो है ना इधर तवज्जो दो। अच्छा जी। अब जब कोई ऑब्जेक्ट है ना, तो उसके पीछे जो है वो ऑब्जेक्ट बना होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जो ये चेयर है, ये क्या दुनिया में एक ही ऐसी चेयर होगी? नहीं।
क्या दुनिया में एक ही लैपटॉप ये बना होगा? नहीं। इस जैसे हजारों कॉपियां बनी होंगी। क्या दुनिया में एक ही ह्यूमन बीइंग है? नहीं। क्या दुनिया में एक ही ऐसा मोबाइल है? नहीं, बहुत सारे हैं। अच्छा। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट का। अच्छा भाई, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है? बेसिकली ये होता है कि हमारे पास जब कोई चीज बनाई जाती है, ठीक है, जब कोई चीज बनाई जाती है तो लाइक मैं यहाँ पर कहता हूँ क्लास, पहले उसकी क्लास होती है, बाद में ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन हम डिस्कस पहले कर लेते हैं ऑब्जेक्ट को। तो हम क्या कहते हैं कि क्लास एक मॉडल होता है, ठीक है, एक मॉडल होता है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहले उस ऑब्जेक्ट की क्लास डिफाइन की जाती है। पहले उस ऑब्जेक्ट की क्लास डिफाइन की जाती है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा दिखेगा। लाइक जब कोई बिल्डिंग बन रही होती है, कोई फ्लैट बन रहे होते हैं, कोई सोसाइटी बन रही होती है, तो उसका मॉडल बनाया जाता है। बिल्कुल वैसा ही कि इस आगे सोसाइटी जो है वो ऐसी डेवलप होगी। वो मॉडल जो है ना, वो बेसिकली क्लास कहलाती है। ठीक है, इसको हम मैप भी कहते हैं। ठीक है, क्लास को हम क्या कहते हैं? मैप भी कहते हैं। क्लास को हम नक्शा यानी ब्लूप्रिंट भी कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ठीक है, मैप इज, ठीक है। तो आपके पास मुख्तलिफ तरह से क्लास को जो करते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारे पास जब पहली बार कोई ऑब्जेक्ट बनाया जाता है, जैसे कि अब ये वाला सेल फोन है, हमने यहाँ मिसाल ली, ठीक है। सेल फोन जो है, जब हम इसको ले रहे हैं, तो अब ये जब पहली बार बनाया गया होगा तो इसकी स्पेसिफिकेशन रखी जाती है कि भी सेल फोन का साइज इतना होगा, इसका वेट इतना होगा, इसमें रैम इतनी होगी। मैं यहाँ पर दोबारा दिखाता हूँ भाई। फॉर एग्जांपल मैं क्लास डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, सेल फोन की। एक नया सेल फोन बनाने जा रहा हूँ मैं। तो मैं जब नया सेल फोन बनाऊंगा, जब उसका मॉडल तैयार करूंगा, तो उसके अंदर मैं बताऊंगा या उसके अंदर क्या क्या होगा। उसके अंदर साइज होगा उसका, ठीक है, उसके अंदर उसका वेट होगा, यानी इसको हम कहते हैं साइज की बजाय उसको कहते हैं डायमेंशन, यानी उसका चौड़ाई कितनी है, लंबाई कितनी है, डायमेंशन ऑफ वेट। ठीक है, मोबाइल का डायमेंशन, उसमें रैम कितनी लगी हुई है, उसके अंदर स्टोरेज मेमोरी जो है वो कितनी है, ठीक है, उसका प्रोसेसर जो है वो कौन सा है, उसमें कैमरा कितने मेगापिक्सल का है, उसके अंदर और सारे फीचर्स जो हैं वो, और सारे फीचर्स जो हैं वो क्या क्या हैं। तो मैं फाइनली क्या करते हैं, हम इस बेसिस के ऊपर एक मोबाइल फोन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये मोबाइल फोन ये वाला है। कि हमने ये मोबाइल फोन जो है वो तैयार कर लिया। ये मोबाइल फोन तैयार कर लिया, ठीक है। अब ये मोबाइल फोन जो है वो लॉन्च होता है। लॉन्च होने के बाद आप मोबाइल फोन ऑर्डर कर देते हैं कि ये मुझे पसंद है। कंपनी क्या करती है, एक और कॉपी बना लेती है इसकी। फिर कंपनी क्या करती है, एक और कॉपी बना लेती है। फिर कंपनी क्या करती है, एक और कॉपी बना लेती है। तो अब होता क्या है, ऐसे लाखों कॉपीज जो है मार्केट में बनती हैं और क्या होती हैं, बिक जाती हैं। तो ये जो पहली दफा बना होता है ना मोबाइल, जब पहली दफा बना होता है, लॉन्च किया गया होता है,
इस वाले मोबाइल को हम क्या कहते हैं कि इट इज अ क्लास। ये मॉडल मोबाइल फोन था, मॉडल था, और बाद में इसकी कॉपीज बन रही हैं, इसके ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं। तो ये सारे जो बन रहे हैं ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, जो पहली दफा बनता है वो क्लास है, और जो हमारे पास बाकी सारे बनते हैं उसके जैसे, वो सारे हमारे पास ऑब्जेक्ट होते हैं। तो इन केस ऑफ ह्यूमन की बात करें तो सारे हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा क्या है कि भी आदम अलैहिस्सलाम जो है ना वो अल्लाह ताला ने एज अ इंसान बनाया। उसके बाद हमारे पास हम सब लोग जो हैं वो इसी पैटर्न को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि भाई दो हाथ, दो पैर, आंख, कान, नाक वाला जो चलता फिरता बंदा है जिसके अंदर बॉडी में ये पार्ट्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो ये पहले ह्यूमन बीइंग थे। और बाकी सारे जो हैं वो क्या हैं, उनकी ऑब्जेक्ट्स हैं। हम सब ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं, हम सब ह्यूमन ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, अच्छा, ये बात समझ में आई? थोड़ा सा इस पे गौर करें। ऑब्जेक्ट क्या है, और हमारे पास जो है क्लास जो है वो क्या है, जो फर्स्ट टाइम बनता है वो हमारे पास क्या है, क्लास है। और जो हमारे पास बाद में उसके जैसी चीजें बनती हैं, उसको फॉलो करके चीजें बनती हैं, वो सारे के सारे जो है हमारे पास क्या होते हैं, उनके ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है वो हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ऑब्जेक्ट का। हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्लास बनाते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इज एन इंस्टेंस ऑफ क्लास, यानी क्लास का वो कॉपी होता है, उसका कॉपी होता है। इंस्टेंस को आप कह सकते हैं क्लास की वो कॉपी होता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास की कॉपी होता है। ठीक, यहाँ पर अब मैं थोड़ा सा वैसे इसको देख लेता हूँ कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट एंड क्लास किसी डायग्राम से हमें समझ में आ जाए। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं, जिस तरह ये हमें नजर आ रहा है कि हमारे पास एक कार क्लास है। अब कार से डिफरेंट कारें बन रही हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास इसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इसी तरह एक पर्सन क्लास है। पर्सन के कुछ फीचर्स होते हैं, उससे डिफरेंट डिफरेंट पर्सन्स जो है वो क्या हो जाते हैं, क्रिएट हो जाते हैं। ये हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। इस तरह व्हीकल होता है, एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब कार भी एक व्हीकल है, ट्रक भी एक व्हीकल है, साइकिल भी एक व्हीकल है। तो सारे के सारे जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर है, स्टूडेंट का नाम, रोल नंबर, ये क्लास है। और बाकी जितने भी स्टूडेंट ज़ाहिर सबके सब स्टूडेंट का ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमारे पास जो है वो ये इसके ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, कोई सवाल इसमें अगर बात पूछनी हो तो मुझे पूछे। एक कार क्लास बनी हुई है, और उसके बाद हमारे पास मैं यहाँ पे लगा भी देता हूँ डाउन मोड में। ठीक है,
सारे के सारे जो है वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। अच्छा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्लास कैसे डिफाइन करेंगे, डिफाइनिंग अ क्लास एंड क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्लास। ये हम काम करने लगे कि हम क्लास जो है वो कैसे डिफाइन करेंगे, और जो है ना वो ऑब्जेक्ट्स जो है ना वो कैसे क्रिएट होंगे। अच्छा, भी जो लोग चैट में बात कर रहे हैं और मैसेजिंग कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनको बता दूं कि अगर उनके नाम और रोल नंबर नहीं लिखा हुआ, आईडी नहीं लिखा हुआ, तो उनकी आवाज, उनकी बात को एंटरटेन नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसलिए अपना नाम जो है वो जरूर मेंशन करें, वहां पर रोल नंबर मेंशन करें ताकि पता चले कि कौन जो है वो क्या बात कर रहा है। अदरवाइज आप बोलते रहेंगे चैट में, कोई फायदा नहीं। क्लास तो हमने कंडक्ट करनी है डेफिनेटली, सारे बाद में रिपीट भी कर लेंगे। अच्छा फहद, क्लास भी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी, क्लास भी ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगी। जो हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना, जैसे मैं, हमने पहले ये बात नहीं की है, जैसे मैंने कहा भी A = 100, 1000। अब पहले मैं इसको क्या कहता था कि ये A = 1000 कर दिया, तो ए जो है वो एक इंटीजर है। बट अब क्या है हमारे पास, हम जब इसकी टाइप चेक करते थे, टाइप चेक करके हम इसको निकालते थे, तो हमें क्या नजर आता था कि भाई ये क्लास है, इंड क्लास से बिलोंग करता है। इसका मतलब ये है कि अब ये ए जो है, अब मैं इसको कैसे रीड कर सकता हूँ, ए इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटीजर क्लास। ए जो है वो ऑब्जेक्ट है किसका, इंटीजर क्लास का। तो अब मैं इसको यूं रीड कर सकता हूँ, मैं एक लिस्ट क्रिएट कर देता हूँ, एक लिस्ट क्रिएट कर दी मैंने। ठीक है, मैं इसको कैसे रीड कर सकता हूँ, LST इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ लिस्ट क्लास। ठीक है, अब जो चीजें हम डिफाइन करेंगे वो सारी की सारी जो है वो हमारे पास क्या होंगी, ऑब्जेक्ट। इस तरह से ये सारी सारी की जो है ना वो ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। ठीक है, तो लिस्ट भी ऑब्जेक्ट हो गई, नंबर भी ऑब्जेक्ट हो गया, बूलियन भी ऑब्जेक्ट हो गया, सब चीजें ऑब्जेक्ट हो गई। डेफिनेटली क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं होगी, क्लास जो है वो क्लास ही रहेगी। अच्छा भाई, अच्छा, ठीक हो गया।
नहीं, डिक्शनरी खुद ऑब्जेक्ट होगी। डिक्शनरी जो है वो खुद ऑब्जेक्ट होगी। देखो डिक्शनरी हम बनाते हैं लाइक दिस, मैंने यहाँ पे लिखा, देखो नेम, और यहाँ पे मैंने लिख दिया अभी दिस। अब ये जो डिक्शनरी है ये तो खुद एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर आप बात करते हो कि डिक्शनरी के अंदर जो की लिखी हुई है नेम, अब वो ज़ाहिर है वो स्ट्रिंग है, ये की जो है वो स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग वो भी ऑब्जेक्ट है। और यहाँ जो वैल्यू लिखी है वो भी स्ट्रिंग है, तो वो भी, तो डिक्शनरी की वैल्यूज जो है वो भी ऑब्जेक्ट हो सकती है, वो भी ऑब्जेक्ट ही होंगी, ज़ाहिर है किसी डेटा टाइप से बिलोंग करती होंगी, तो वो भी ऑब्जेक्ट होंगी, ठीक है। अच्छा, डिक्शनरी से बिलोंग करते हैं, डिक्शनरी खुद ऑब्जेक्ट है, तो भाई चेक कर लो। हमने अभी यहाँ पर डिक्शनरी बनाई है, मैं इसकी प्रिंट करता हूँ, टाइप बता दिया जाए इसकी, डिक की टाइप क्या है, तो खुद बोलेगी डिक्शनरी क्लास से बिलोंग करती है। तो इसको मैं अभी यहाँ लिख सकता हूँ कि भाई डिक इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी, डिक इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिक्शनरी। अच्छा जी, हम आगे बढ़ाते हैं बात को कि भाई हमारे पास जो है क्या क्या है। अब क्लास हम डिफाइन कैसे करते हैं और क्लास में होता क्या क्या है। क्लास डिफाइन करने के लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लास। क्लास के आगे मैं यहाँ पर जो है वो एक क्लास ह्यूमन डिफाइन करता हूँ। कोशिश करें कि एक क्लास का नाम जो है वो कैपिटल से यूज करें, ठीक है, क्लास ह्यूमन। अच्छा, अब इस क्लास के अंदर क्या क्या होगा। इस क्लास के अंदर इसके प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है, प्रॉपर्टीज होंगी, और क्लास के अंदर एक्शंस होंगे, या इसको हम बिहेवियर्स कहते हैं। जैसे मैं ह्यूमन क्लास को डिफाइन करना चाह रहा हूँ, तो मेरे पास ह्यूमन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ह्यूमन का जेंडर होगा सबसे पहले, ह्यूमन का मेरे पास जेंडर के बाद मैं कहता हूँ इसका ब्लड ग्रुप क्या है, एज। वैसे ही उसकी एज कितनी है, ठीक है, उसकी हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, ठीक है। ये सारी ह्यूमन की प्रॉपर्टीज हैं। इसका नेम क्या है, ठीक है, और इसी तरह से, ठीक है, इसका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है। जो भी चीजें ह्यूमन से बिलोंग करती हैं उनको हम उसकी प्रॉपर्टीज कहते हैं, प्रॉपर्टीज कहते हैं। और ये ह्यूमन का बिहेवियर क्या क्या हो सकता है, ह्यूमन क्या क्या कर सकता है। ह्यूमन जो है वो ईट कर सकता है, ह्यूमन जो है वो सो चल सकता है, सकता। ह्यूमन जो है वो वॉक कर सकता है, ह्यूमन जो है वो, ठीक है। अच्छा, हम सारी जनरल प्रॉपर्टीज लिखेंगे जो हर ह्यूमन के लिए क्या होगी, कॉमन होगी। ऐसा नहीं लिखूंगा भी ह्यूमन जो है वो पाइथन का कोड लिख सकता है, इस लिख सकता होगा, लेकिन हम एक जनरल ह्यूमन बना रहे हैं, तो क्या दुनिया में हर ह्यूमन पाइथन कोड लिख सकता है, नहीं लिख सकता। इसलिए हम एक जनरल क्लास के अंदर स्पेसिफिक बातें नहीं करेंगे, नहीं करेंगे जनरल बिहेवियर अपनी क्लास का। सो सकता है, खा सकता है, वॉक कर सकता है, ठीक है, और रो सकता है, ठीक है। तो ये अब दो चीजें जो है वो क्लास के अंदर होती हैं। एक, उस जो जिसकी क्लास बता रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर्स, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके बिहेवियर्स। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं दोबारा से इसको करेक्टली डिफाइन करता हूँ।
कि भाई ये क्या क्या चीजें इसके अंदर हो सकती हैं। अब दोबारा लिखता हूँ, प्रॉपरली ह्यूमन क्लास लिखता हूँ, क्लास ह्यूमन। और ये जो प्रॉपर्टीज का वर्ड मैंने यूज किया है, इसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यहाँ पर हम क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। इनको हम पहले क्या कहते थे, वेरिएबल्स। जिनको अपनी फंक्शनल प्रोग्रामिंग के अंदर इन सबको हम क्या कहते थे, वेरिएबल्स कहते थे। जेंडर मेल है, ब्लड ग्रुप ये है, एज ये क्रिएट कर दिया, एज का वेरिएबल क्रिएट कर दिया। अब हम इनको क्या कहेंगे, एट्रीब्यूट्स। तो अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ भाई, सबसे पहले इसका नाम क्या है। ठीक है, मैंने यहाँ पर नाम लिख दिया भाई कि इस ह्यूमन का नाम जो है वो ये है। और हमने क्या एट्रीब्यूट बनाए थे, इसकी एज कितनी है, जब एज इसकी 10 साल है। और हमने क्या एट्रीब्यूट बनाए थे, हाइट कितनी है इसकी, 100 सेंटीमीटर है, 18 सेंटीमीटर, 100। और वेट कितना है, वेट इन किलोग्राम। हमने कहा इसका वेट जो है वो 30 kg। और कॉन्टेक्ट कांटेक्ट कोई और भी रख सकते हैं, इसका कांटेक्ट नंबर क्या है, हमने कह दिया भाई इसका कांटेक्ट नंबर जो है वो ये। ये एट्रीब्यूट्स हैं हमारे ह्यूमन क्लास के। अब ये, अब हमने इसके क्या बनाने, एक क्लास के अंदर एट्रीब्यूट्स भी होते हैं और बिहेवियर्स भी होते हैं। ठीक है, एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अच्छा अनस, तुम्हारा सवाल समझ नहीं आ रहा सर, क्या क्लास ऑब्जेक्ट और फंक्शन दोनों है या सिर्फ ऑब्जेक्ट है। सवाल जो है ना तुम्हारा समझ नहीं आ रहा मुझे, क्या कहना चाह रहा हूँ। अब क्लास के अंदर मैंने एट्रीब्यूट्स भी डाल दिए, अब मैं यहाँ पर क्या डाल रहा हूँ, बिहेवियर्स डाल रहा हूँ। बिहेवियर्स, बिहेवियर्स हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में फंक्शंस बनाते थे, इधर पे इनको क्या कहते हैं, मेथड्स कहते हैं। ऐसा फंक्शन जो क्लास के अंदर डिफाइन हो, उसको हम क्या कहते हैं, मेथड कहते हैं। और एक मिनट कॉल बज रही है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं फिर बाद में हम इसको बात करते हैं डिटेल में, सही है। नहीं नहीं कोई मसला नहीं, ठीक है बस सही है। अच्छा तो जो मैं फंक्शन बनाते हैं क्लास के अंदर, उनको मेथड्स कहते हैं भाई ये। अब हम क्या करते हैं, जी जी। थोड़ी इसमें आ रही है, कंफ्यूजन इसमें आ रही है कि आपने कहा कि सब है, तो अब दो चीज़ें हो गई, ऑब्जेक्ट भी हो गए, क्लास भी हो गए, तो फिर ये वाली बात तो गलत हो गई ना कि सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट हैं, कुछ ऐसा। बेटा बेटा, जब मैं बात कह रहा हूँ कि सारी चीजें ऑब्जेक्ट हैं, तो मैं एंटिटीज की बात कर रहा हूँ, एंटिटीज की बात कर रहा हूँ। ठीक है ना। अब आप बोलो, मैं बोलो सारी चीजें ऑब्जेक्ट होती हैं, तो क्या ये ब्रैकेट भी ऑब्जेक्ट है। ओ भाई, ओ भाई, क्या ये कॉलन भी ऑब्जेक्ट, नहीं। एंटिटीज की बात कर रहा हूँ। एंटिटीज क्या क्या हमने पढ़ी है, एंटिटीज की बात कर रहा हूँ कि मैंने वेरिएबल्स पढ़े थे। एंटिटी क्या होती है? ठीक है, एंटिटी होती है कि कोई सब्जेक्टिव चीज, कोई सब्जेक्टिव चीज। ठीक है, मैंने डाटा, डाटा पढ़ी, डाटा एंटिटीज पढ़ी। डाटा एंटिटीज में मैंने इंटीजर टाइप पढ़ी है, मैंने प्लॉट टाइप पढ़ी है, मैंने स्ट्रिंग टाइप पढ़ी है, मैंने लिस्ट पढ़ा है। मैंने ये सब एंटिटीज टाइप है, ये सब क्या है, एंटिटीज है। ठीक है, ये सब ऑब्जेक्ट, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और मसला ये है, मसला ये है कि ये कहना कि सब ऑब्जेक्ट हैं, तो अब इतना इम्पोर्टेंट ये बात नहीं है कि अब हर चीज में घुस के ये चेक करते रहो कि ये ऑब्जेक्ट है या नहीं, ऑब्जेक्ट है या नहीं। फोकस ऑन द मेन कंसेप्ट
कि क्लास डिफाइन कैसे हो रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, एंटिटीज जो होती हैं उसके पीछे पूरा पूरा सिस्टम डिफाइंड होता है, वो उसका डिफाइंड सिस्टम उसकी क्लास होती है। तो हर एंटिटी जो हमारे सामने आई है, जो हमने खुद नहीं बनाई थी, वो एंटिटी जो है वो बेसिकली उसके पीछे क्लास डिफाइंड है। तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट। जब एवरीथिंग का मतलब ये नहीं ले लेना है कि भाई ये इक्वल टू का साइन भी ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं, ये बेवकूफाना बात होगी। ठीक है, हर एंटिटी जो हर जो सब्जेक्टिव टाइप चीज हमने पढ़ी है वो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ह्यूमन का मैं बिहेवियर बना रहा हूँ कि ह्यूमन कैन वॉक। ठीक है, और ये फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पर कि भाई ह्यूमन इज वॉकिंग, राइट। बस एक और बना देता हूँ मैं, स्लीप। तो हमारे पास, मैंने कहा भाई स्लीप प्रिंट ह्यूमन इज स्लीपिंग। ठीक है, ये मेरी एक बेसिक सी क्लास जो है वो क्रिएट हो गई। ये मेरे पास एक बेसिक सी क्लास क्रिएट हो गई है। ठीक है, इस बेसिक सी क्लास में हमने क्या किया हुआ है, एक ह्यूमन बनाया है, उस ह्यूमन की ये एट्रीब्यूट्स हैं और ये उसके लिए एक क्लास बन गई। अब मैंने कहा था कि क्लास से हम क्या करते हैं, क्लास से हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स बनाते जाते हैं, उस जैसे डिफरेंट जितने चाहे ऑब्जेक्ट बना लो। ठीक है, फोन की मैंने मिसाल दी थी कि हम जितने चाहे फोन जो है वो अब इस जैसे क्लास जैसे बना लें। तो लेट्स सी कि अब ऑब्जेक्ट की मदद से मैं इसको कैसे यूटिलाइज करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। तो यू विल सी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को कोई वेरिएबल नेम देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि भी ह्यूमन की क्लास है तो ह्यूमन वन, पहला ह्यूमन क्रिएट कर रहा हूँ, पहला ह्यूमन ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। इक्वल टू के बाद मैं क्लास का नाम लिखूंगा ह्यूमन, ये ह्यूमन क्लास है, इसका नाम एज इट इज लिखूंगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्रिएट हो गया। अब मैं यहाँ पर जाके चेक करता हूँ प्रिंट टाइप हम वन, तो इसकी टाइप क्या दिखाएगा, ये इसकी क्लास क्या दिखाएगा, ये कि ये ह्यूमन क्लास से बिलोंग करता है। यहाँ ये मेन लिखा हुआ आ रहा है, अभी इसको इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि बिल्ट इन क्लासेस के अंदर नहीं लिखा हुआ आता, हम जब बनाते हैं उसके अंदर मेन लिखा हुआ आता है। ठीक है, ठीक है, ये देखो अब ये जो हम वन है दिस बिलोंग्स टू ह्यूमन क्लास, जबकि हमने जब पहले हम अभी मैंने यहाँ दिखाया डिक्शनरी में वो सिर्फ डिक्शनरी दिखा देता है यूं करके, यहाँ मेन का जिक्र नहीं करता। ठीक है, तो हमने एक ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया, तो ह्यूमन क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया तो भाई ये बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए ना। अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं कि भाई ह्यूमन क्लास की नेम क्या है। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ हम वन, जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, आतिफ। हम वन जो ऑब्जेक्ट है उसकी एज क्या है, 10। हम वन डॉट, देखो जिस तरह हम खोलते थे ना, लिस्ट के मेथड खोलते थे, डिक्शनरी के मेथड खोलते थे, वैसे ही हमारे पास हम क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज जो है वो नजर आ रही हैं मुझे, एज, कॉन्टैक्ट, हाइट, स्लीप, वॉक। अब मैंने यहाँ का भी वॉक का फंक्शन कॉल कर दो, जैसे मैं कहता हूँ स्ट्रिंग का अपर लोअर फंक्शन कॉल कर दो, अपर केस लोअर केस, वैसे ही मैं कह रहा हूँ हम एक ऑब्जेक्ट है इस क्लास का वॉक फंक्शन कॉल कर लो। तो क्या लिखा हुआ आएगा यहाँ पर भाई, अच्छा वहां पर बंद दे दिया मैंने, एक मिनट, अच्छा, एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं जो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा कि हम यहाँ पर एक चीज लिखेंगे सेल्फ, सेल्फ, बस। अभी क्यों लिखा है सेल्फ ये बाद में बताऊंगा।
तो ये क्या कह रहा है अभी, ह्यूमन इज वॉकिंग। हम वन स्लीप का मेथड कॉल कर लो, तो ह्यूमन इज स्लीपिंग। तो अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल वैसा ही सिनारियो बन रहा है जैसा मैं किसी लिस्ट क्लास के फंक्शन को कॉल करता था। ये पॉप, रिमूव, क्लियर, उन्होंने भी क्लास डिफाइन करके ये सारे फंक्शंस जो हैं वो वहां रखे हुए हैं। अब हमने अपनी भी क्लास डिफाइन कर ली है और अपनी क्लास के अंदर ये सारी चीजें जो है, ये सारी नहीं मतलब जो उसके लिए जरूरी मेथड्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे हमने शामिल कर दिए हैं। मैं एक और काम करने जा रहा हूँ। अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है ना, मैं इससे दूसरा ऑब्जेक्ट बना दूँ, हम टू। मैंने कहा ह्यूमन हम टू तुम्हारा नाम क्या है, बिल्कुल उसी की कॉपी बनेगा। ठीक है, हम टू तुम्हारा नाम क्या है, बताएगा मेरा नाम भी आतिफ है। बिल्कुल क्या बनाएगा वो, उसकी हूबहू कॉपी क्रिएट करता जाएगा जितने भी चाहे ऑब्जेक्ट बनाना चाहो। हम टू तुम्हारी एज कितनी है, अगर 10 साल है इसकी भी 10 साल की। ठीक है, मैं वंस अगेन मैं एक और सिंपल क्लास बनाने जा रहा हूँ। क्लास, मैंने कहा भी मेरी क्लास जो है वो एक फोन की क्लास या एक लैपटॉप की क्लास। सर जी जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ यानी कि हम एक क्लास के अंदर बहुत सारे फंक्शन बना सकते हैं। जी जी बना सकते हैं। ठीक सर, बस ये पूछना था। ओके, थैंक यू। आप क्लास लैपटॉप बनाई मैंने। ठीक है, अब लैपटॉप के एट्रीब्यूट्स क्या रखा हूँ भाई, लैपटॉप का कंपनी, किस कंपनी का लैपटॉप है। हमने कहा ये लैपटॉप मेरे पास जो है वो लिनोवो का है। ठीक है, इसका मॉडल कौन सा है, मेरे यार ये आइडिया पैड 330S। ठीक है, इसके अंदर रैम कितनी लगी हुई है, यार इसके अंदर रैम जो है वो 20 GB है। इसके अंदर स्टोरेज कितनी है, यार स्टोरेज के अंदर जो है ना वो तकरीबन 1.5 TB मेरे पास स्टोरेज लगी है। तभी ठीक है। और इसका कलर कैसा है, इसका कलर जो है वो मेरे पास जो है वो डीप ब्लू कलर है। अच्छा भाई, और क्या क्या होता है भाई, कंपनी, मॉडल, रैम, कलर, प्रोसेसर कौन सा है इसका, प्रोसेसर मेरे पास जो है वो Core i7। और क्या होता है भाई, रैम, प्रोसेसर, ये वो, चलो ग्राफिक काफी। हाँ, कौन सी ग्राफिक कार्ड सर। जनरेशन कौन सी है, जनरेशन ऑफ लैपटॉप कौन सी है, मेरे पास ये 11 जनरेशन। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज आ रही हैं। अच्छा, अब मैं मेथड्स बना रहा हूँ, मैं अपने लैपटॉप के साथ मेरा लैपटॉप क्या क्या कर सकता है। ठीक है, अच्छा किसी ने कहा इसमें विंडोज कौन सी इंस्टॉल है, मैंने कहा विंडो। सर जी, सर क्लास को एक बार दोबारा डिफाइन कर दें। अच्छा देखो क्लास क्या चीज होती है, यहाँ बता रहा हूँ कि जब कोई कोई चीज मार्केट में नई लॉन्च होती है तो उसका मॉडल बनाया जाता है। ये मॉडल बना लिया, जैसे फॉर एग्जांपल समझो कि कल कोई नई कार लॉन्च हो रही है, तो हम उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी में जाते हैं। तो वहाँ जो है ना वो बड़ी एक जबरदस्ती बड़ा सजाया गया होता है कार को, बल्कि छुपा के रखी होती है। और जब सब मेहमान आ जाते हैं तो फिर उस कार को जो है वो क्या किया जाता है, उसके ऊपर से कपड़ा हटाया जाता है। ठीक है ना, जैसे मैं यहाँ आपको दिखाऊं,
इस तरह से ना, जब लॉन्च हो रही होती है तो इस तरह लेके आया जाता है कार को, या ऊपर खड़ी भी होती है, इस पर से कपड़ा जो है ना वो हटाया जाता है। तो ये अच्छी अच्छी खवातीन भी खड़ी होती हैं, चलो उधर तवज्जो नहीं दो, इधर तवज्जो दो। ठीक है, तो अब ये कोई नई कार जो है वो लॉन्च हो रही है। ये जो नई कार होती है ना, इसकी कुछ स्पेक्स होते हैं कि भाई ये है इसमें, ये है इसमें, ये है इसमें, वो है इसमें, वो। ठीक है, फिर आपको ये कार जो है वो अच्छी लगती है तो आप इसकी बुकिंग करा लेते हैं कि हाँ यार ये मुझे खरीदनी है। फिर कंपनी जो है वो ऐसी ही कार आपको बना के देती है। ठीक है, ऐसी ही कार आपको बना के देती है। तो इससे क्या होता है, वो जो अब ये वाली जो कार थी ना भाई, ये हमारे लिए क्लास थी, ये हमारी मॉडल कार है। मॉडल कार है कि भाई ये देख लो, जो भी लोग ये कार खरीदेंगे वो ऐसी कार मिलेगी। कलर वलर चेंज कर देंगे हम, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप बोले यार इस कार में 6 सीटर है तो ये करो 7 लगा दो भाई, मेरी फैमिली में 7 लोग हैं। ऐसा नहीं होगा, ऐसी मॉडल कार आपकी होगी जैसी यहाँ पर है। ठीक है, तो सारे ऑब्जेक्ट्स, अब वो जो ऑर्डर आप करेंगे कंपनी उसके यूनिट्स बनाएगी, 10, 20, 50, 100 इस जैसे ही होंगे। तो वो सारे यूनिट्स जो हैं वो उसके ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे। और ये वाली कार जो है वो ये मॉडल कार यानी क्लास कहलाएगी। क्लास कहलाएगी और वो सारे ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे जो लोग नई इसको देख के नई नई दूसरी कार, इस जैसी कार जो है या इसी का मॉडल जो है वो खरीदेंगे। समझ में आई बात? तो बिल्कुल इसी तरह हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि हमें एक लैपटॉप, ऐसा एक लैपटॉप जो है वो बना रहा हूँ। अच्छा, मेरे पास भी अजान हो रही है, तो हम 2 मिनट जरा खामोशी इख्तियार करते हैं। अच्छा जी, दोबारा शुरू करते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमने एट्रीब्यूट्स तो डिफाइन कर दिए कि हमारे लैपटॉप के अंदर ये चीजें होंगी। हम अपने लैपटॉप से क्या क्या कर सकेंगे, हमारा लैपटॉप क्या क्या कर सकेगा। ठीक है, हमारा लैपटॉप ऑन हो सकेगा। ठीक है,
लैपटॉप इज स्विचिंग ऑन। ठीक है, अब ये बहुत सिंपल सिंपल से फंक्शन में ला रहा हूँ ताकि की कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप हो। और मैं क्या कर सकता हूँ, लेफ्ट ऑन हुआ है तो ऑफ भी हो सकता है। सर ये पैरामीटर में सेल्फ क्यों लगाया है? इसके डिस्कशन सबसे बाद में करेंगे हम। ठीक है, ठीक है, इसका डिस्कशन ओके हम सर। बाद में करेंगे। अभी आप समझ लें कि बस लगाना है। ठीक है, डेफ ऑन ऑफ हो गया। और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने इंटरनेट चला सकता हूँ लैपटॉप में। इसको हम कहते हैं इंटरनेट सर्फिंग। जी बिल्कुल नासिर, आपने सही कहा। तो प्रिंट इंटरनेट इज लैप। ठीक है, और क्या हो सकता है अभी, और हम उस पर कोई सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, कोड लिख सकते हैं। मैंने कहा यार कोडिंग कर रहे हैं हम। ठीक है, कोड इज written and executed on लैपटॉप। ठीक है, बस ये थोड़े से मैंने डाल दी। ठीक है, अब ये मेरे पास एक लैपटॉप की क्लास बन गई है। ठीक है, समझिएगा, लैपटॉप की क्लास बन गई है, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हैं, और यहाँ से यहाँ तक ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं, और नीचे वाले सारे इसके बिहेवियर्स या फंक्शन हैं। मैं अब ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। रन किया मैंने इसको, कोडिंग में भी सेल्फ डाल देते हैं। थैंक यू। तो जब जब क्लास में अब कोई चेंज करोगे तो क्लास को एग्जीक्यूट कर लेना, वरना वो चेंज नजर नहीं आएगा। अब मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये हुजैफा का लैपटॉप है। ठीक है, कैसे बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, क्लास का नाम लैपटॉप। अब ये पूरी चीज पूरी डिट्टो किसको मिल गई, हुजैफा को मिल गई। मुझे एक नया क्लास पूरी चीजें डिफाइन करने की जरूरत नहीं होगी। इसी तरह मैं कह रहा हूँ कि भाई ये एक लैपटॉप जो है वो आदिल का लैपटॉप। ठीक है, आदिल लैपटॉप, ये पूरा एक लैपटॉप पूरा क्रिएट हो गया आदिल। देखो इससे फायदा क्या हो, अगर मैं ये क्लास नहीं लिखता, अगर मैं ये क्लास नहीं लिखता और मुझे हुजैफा के लिए लैपटॉप बनाना होता, तो मुझे हुजैफा के लैपटॉप के लिए सब चीजें लिखनी पड़ती, और फिर मुझे आदिल के लैपटॉप के लिए सब चीजें दोबारा लिखनी पड़ती। इसी तरह मुझे अपने लैपटॉप के लिए भी ये चीजें जो है वो दोबारा लिखनी पड़ती। लेकिन अब ऐसा नहीं हुआ, अब मेरे पास एक ब्लूप्रिंट मौजूद है, एक मॉडल मौजूद है, उसको देख कर मैं जल्दी से उसकी कॉपी बना ले रहा हूँ। और यू विल सी कि भाई ये लैपटॉप की सब कुछ मिला होगा, इसकी विंडोज कितनी है, कौन सी है, विंडोज 11 है। ठीक है, इस तरह मैं आदिल के लैपटॉप की बात करूँ, इसके अंदर भाई प्रोसेसर कितना लगा हुआ है, Core i7।
ठीक है, इस तरह हमारे पास क्या हो रहा है, क्लास क्रिएट हो रही है और ऑब्जेक्ट जो है वो बन रहा है। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तो हर बंदे का लैपटॉप बिल्कुल कॉपी है, एक ही ह्यूमन क्रिएट हो रहा है। तो क्या दुनिया में सारे ह्यूमन इतने का नाम आतिफ होगा या एज 10 होगी? यहाँ मैं जितने भी ह्यूमन क्रिएट करूंगा, ह्यूमन 1 2, सबकी प्रॉपर्टीज एक सी होंगी, जबकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। हम ह्यूमन होते हैं, हाइट एंड बिल्ड अलग होती है, वेट अलग होता है, ब्लड ग्रुप अलग होता है, नाम अलग होता है, बालों का रंग अलग होता है, और न्यूमरस फीचर्स हैं जो एक ह्यूमन के दूसरे ह्यूमन से डिफरेंट होते हैं। बट क्या हो रहा है, या ना सर हुजैफा लैपटॉप में एग्जीक्यूट कैसे किया आपने? भाई ये मैंने चलाया, उसको रन कर दिया, बस हुजैफा लैपटॉप में क्रिएट हो गया। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम यहाँ पर लैपटॉप में देखो, मैं चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये एट्रीब्यूटेड, हार्ड कोडेड एट्रीब्यूट्स हैं। ये कैसे एट्रीब्यूट है? ये हार्ड कोड हुए हैं, ये हर एक के लिए यही रहेंगे। तो हर इंसान एक जैसा इंसान बन जाएगा, सारे चाइना वाले लगेंगे डुप्लीकेट, सबकी आंखें एक जैसी, चेहरे एक जैसे। बट हमने ऐसा नहीं करना है। तो हम यहाँ पर एक चीज इस्तेमाल करते हैं, एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम बोलते हैं इनिशियलाइजर। क्या कहते हैं? इनिशियलाइजर। इसको अदर लैंग्वेज के अंदर कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, अगर किसी ने पढ़ा। कंस्ट्रक्टर, इनिशियलाइजर या कंस्ट्रक्टर, ठीक है। इट इनिशियलाइजेस ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स की प्रॉपर्टीज और बिहेवियर्स को इनिशियलाइज करता है, यानी इनिशियलाइज का मतलब तो उन्हें वैल्यूज देता है, ठीक है। इट, बल्कि मैं आसान जबान में लिख देता हूँ, इट प्रोवाइड्स वैल्यूज टू ऑब्जेक्ट्स। ये ऑब्जेक्ट्स को वैल्यूज प्रोवाइड करता है। अभी ऑब्जेक्ट की वैल्यू हार्ड कोडेड है ना, मैं इन हार्ड कोडेड वैल्यूज को कमेंट लगाता हूँ और मैं यहाँ पर आता हूँ। अब इनिशियलाइजर बनता कैसे? इनिशियलाइजर कुछ नहीं होता। सर नमाज के लिए चले जाएं? बस एंड कर रहा हूँ, मैं एंड कर रहा हूँ, 2 मिनट दे रहा हूँ। चलो ठीक है, इनिशियलाइजर हम बाद में करेंगे। बस यही बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है। ठीक है, बस यहीं तक रख रहे हैं, इसको हम एंड कर रहे हैं। इनिशियलाइजर जो है ना, ये हम बाद में करेंगे। ये सर ये अपलोड कर दीजिएगा लेक्चर। ठीक है यार, पुरानी में एंड करने से पहले सर वो उसको कर दीजिए। और लास्ट 2 वीक के भी। कह रहा हूँ एंड करने से पहले ही कौन कह रहा है? और सर टेस्ट का भी बता दें। टेस्ट का मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे बता देता हूँ। ओके भाई, फाइल अल्लाह। शेयर कर दीजिएगा प्लीज। ओके। अल्लाह हाफिज।